नमस्ते दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं कैलेंडर। ठीक है, ये रीजनिंग में एक किया था, इसमें एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम करने वाले हैं आज एक क्लास। ये ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की या फिर 40 मिनट की होगी। ठीक है, और इसमें हम एक जो क्वेश्चन होता है वो आपका ठीक कर पाओगे आप, ऐसा करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, क्वेश्चन करते हुए देखना होता है क्या होता है, कैसे करना होता है। तो उसके लिए देखिए, हमें सबसे पहले तो डेट लिखनी होती है जो दी होती है उसमें। एक तो ये डेट और फिर मंथ का कोड होता है। ठीक है, और फिर जो ईयर दी होती है ना, उसके दो लास्ट जैसे मान लो ये दिया हुआ है 2025। ठीक है, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, 25। ठीक है, ये देखना होता है। और फिर इसको क्या करना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमें क्या आएगा, जैसे मान लो इसको करेंगे डिवाइड हम, तो ये क्या आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पॉइंट के बाद नहीं जाना है। ठीक, पॉइंट वाले डिजिट नहीं लेने हैं, जहाँ तक पूरा पूरा कटता है वो लेना है। ठीक है, 6। और फिर उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद लेना है ईयर कोड। ठीक है, और फिर उसको 4 से डिवाइड करना है जो भी कुछ भी आएगा, और फिर हमें डे का कोड होता है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये देखो, ये आपको सेंचुरी कोड होते हैं, ये आपको याद करने होंगे। इसमें देखिए, इसमें सिंपल है, आपको एक ट्रिक्स याद करवाता हूँ मैं। जैसे कि हमें सेंचुरी में देखना होता है, फर्स्ट के टू डिजिट देखने होते हैं फर्स्ट। ठीक है, जैसे इसमें 2 डिजिट क्या है, ये 16 है, तो ये क्या होगा, इसे 4 से डिवाइड करेंगे हम। अगर ये पूरा पूरा जाता है 4 से तो क्या होगा, उसका कोड लेंगे हम 6। ठीक है, अगर हम इससे आगे जाना है, हमें जैसे 1700 का देखना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसमें 4 और फिर उससे आगे 2 और फिर 0, और फिर से नेक्स्ट आएगा ना, नेक्स्ट जो इससे डिवाइड होगा वो उसका फिर से 6, और फिर उसके आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो 4 2, बस यही सीरीज क्या होगी, रिपीट होती रहेगी। ठीक है, ऐसे करना होता है हमें। चलो अब नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट क्या है, ये मंथ कोड आ गए। ठीक है, अब इनको कैसे करेंगे, अब इनको करेंगे, देखो जैसे ये जनवरी में और इसमें फरवरी में देखना हमें। इसमें क्या होता है, जैसे दिए हुए है इसमें 6 जनवरी का और फरवरी का 2। ठीक है, इसमें कैसे देखना होता है, ये लीप ईयर होता है ना, तब ये दोनों ये मानेंगे हम इसका 6 और 2। ठीक है, वरना हम यही लेके चलेंगे जो ये दिए हुए है यहाँ पे साइड में। ठीक है, तो अभी देखो, इसके याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। इनको क्या होता है, इसमें सिंपली मतलब हमें 3 3 करके याद करेंगे। कैसे करेंगे देखो, अभी याद करता हूँ मैं। जैसे मैंने जैसे याद कर रखा है वैसे बताता हूँ। 0 3 3, 3 हो गए, फिर 6 1 4 6 2 5 और 0 3 5, ये हो गए। हमें मतलब ये 3 4 बार हम याद करेंगे ना ऐसे ही, तो हो जाएगा ये। ठीक है, 3 5, तो आप एक बार 4 5 वर्ष को बोल के देखना, ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे। महीने को तो सबको याद होता है, पहले भी जनवरी आता है, फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये है मंथ कोड, सॉरी डे कोड है ये। ठीक है, ये तो सबको याद ही होंगे, जैसे संडे इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। संडे को क्या होता है, सबकी छुट्टी होती है हर चीज़ की, तो उसको 0 मतलब कुछ काम नहीं होता उस दिन। ठीक है, 0 मान सकते हैं। फिर उसके बाद में मंडे, मंडे को 1 ऐसे चलते रहेगा फिर। ठीक है, 6 तक सैटरडे। ओके, आई होप आप सभी को याद हो गए होंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे करने होते हैं। ये लीप ईयर, ये और देख लीजिए आप एक बार। लीप ईयर क्या होता है, जो 4 से डिवाइड होता है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको लीप ईयर बोलेंगे। ठीक है, बट एक इसमें क्या होता है, अपवाद है एक। अपवाद कैसे है, जैसे मान लीजिए है, एक सेकंड सॉरी, अपवाद ये है, जैसे इसमें, अरे एक सेकंड, इसमें मान लो ये है 1700 है मान लो। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। 4 पे गया, फिर 2 पे गया और 5 पे गया, पूरा पूरा कट गया ये। बट ये अपवाद है, मतलब सेंचुरी जिसकी लास्ट में 2 जीरो होना, उसको हमें 400 से डिवाइड करके देखना होता है। ठीक है, ओके ओके। तो अब देखो, इसको जैसे हमने
सेंचुरी ना हो तब कैसे करेंगे? सेंचुरी ना हो उसमें तो हमें लास्ट वाले तो 2 डिजिट ही देखने होते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये है 2025 24 सॉरी, और ये 2025, ठीक है। इसको हम 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा लास्ट वाला डिजिट, तो ये क्या होगा, ये लीप ईयर होगा। इसमें क्या है, ये नहीं कटेगा 25 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल ईयर, और ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। और ये क्या होगा, ये रिपीटेशन होता है एक, कि अब जो कैलेंडर चल रहा है वो दोबारा से कब रिपीट होगा, तो उसके लिए भी हमें ये देखना होता है। जैसे जो भी मतलब हमें ईयर दिया गया है ना, जैसे ये मान लो ये दिया गया हमें, अभी करंट की देख लेते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 आएगा तो उसमें क्या करेंगे हम, ये देखो जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, रिमाइंडर 1 आता है तो उसमें 6 ईयर जोड़ने पड़ते हैं और वो सेम ईयर हो जाएगा। जैसे अब 2025 चल रहा है तो 2031 जो आएगा उसमें सेम एज इट, जो भी डेट को आज डे होता है वही उसी तारीख को वही होगा उसमें, ठीक है। ओके, और ऐसे ही ये इसमें बाद में जैसे दे रखा है, अब 2 और 3 होता है ना, जिसमें भी रिमाइंडर ऐसे करने के बाद डिवाइड 4 से, उसमें प्लस का 11 करना होता है, ठीक है। और जिसमें 0 होता है उसमें क्या करना होता है, अब 4 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता, आपके बोल रहे हो कुछ कि बड़ा आ गया, तो बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो उससे छोटा छोटा ही रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो अब इसको करने के बाद उसमें क्या करना होता है, 0 हो जाता है तो उसमें 28, ठीक है। अब ये हम आपको दिखा भी देंगे आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में। हाँ जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, इसके आपको बहुत भी अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डेट, आपको बताया था अभी भी, हमें लिखना होता है डेट, ठीक है। 14 लिख लिया। अब सितंबर का क्या होगा कोड, जगह जैसे कैसे याद किया था हमने, 033 614 615 614 625, ठीक है, 035 ऐसे था। तो क्या होगा, सितंबर का कोड क्या होगा, 5 होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने 5। अब क्या है, ईयर के लास्ट के 2 डिजिट लिखने होते हैं हमें, कितना, 41, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो कितने हो जाएगा, 10 पे जाएगा प्लस। अब ये देखो हमें सेंचुरी कोड लिखना है इसका, ठीक है, ईयर या ईयर कोड बोलते हैं इसको। तो इसको कैसे करेंगे, इसको लिखने के लिए हम देखो जैसे देखेंगे 20, ये मतलब 4 से पूरा पूरा कितने कट रहा है, 28 कटता है, ठीक है। 28 का क्या होगा, 6 होगा। 29 का क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, 4। और 30 का क्या होगा, 2। 31 का क्या होगा, 0, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब ये सीरीज चलती रहेगी, ऐसे बताया था आपको पहले। तो इसमें क्या होगा, अब आगे क्या करना है हमें, अब इसका 30 का लेना है हमें, 30 का क्या होगा, 30 का होगा 2, ठीक है। ओके, तो अभी इसको हमें डिवाइड करना है 7 से, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम, 1 सेकंड। तो हमें इसका 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे हम, जैसे ये जैसे 7 से 14 कट गया पूरा पूरा, और ये 41 से एक किस पे कटेगा, ये कटेगा 5 पे कटेगा, इसमें 6 बचेगा, ठीक है। और ये 5 ये 6 11 और 10 ये कितने हो गए, 21। ये पूरे पूरे कट जाएंगे सारे, ये बचेगा 2। 2 पे क्या होता है, 0 पे होता है हमारा संडे, और 1 पे होता है हमारा मंडे, 2 पे क्या होता है, ट्यूसडे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ट्यूसडे, बी ऑप्शन, ट्यूसडे। ओके, आई होप आप सबको समझ आया होगा। ऐसे ही हम करते हैं, ऐसे ही करना होता है। देखिए इसमें नहीं आया तो अगले में आ जाएगा, देखिए सेम क्वेश्चन ऐसे ही है लगभग। तो चलिए अभी एक इसमें ये है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये पूछा है इसने कौन सा दिन होगा। अब इसमें क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे देखिए ये दे रखा है, ठीक है, एक सेकंड, इसमें हमें ईयर देना है, ईयर पे ध्यान देना है। इसमें ये क्या दिया हुआ है, लीप ईयर है, अभी बताया था 28, ठीक है। ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो क्या होगा, ये लीप ईयर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक ही चीज़ इसमें होगी एक्स्ट्रा, सॉरी, वो क्या होगा, इसमें लीप ईयर है तो इसका कोड चेंज हो जाएगा जनवरी का। सिंपल ईयर में क्या होता है, जनवरी का 0, और लीप ईयर में क्या होता है 6, ठीक है। ओके, चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं।
तो अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमें वही सिंपल 26 लिखेंगे प्लस जनवरी का कोड क्या है यहाँ पे लीप ईयर है, तो इसका लिखेंगे हम 6 प्लस इसका कोड लिखेंगे हम ना सॉरी ये लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट लिखने के लिए 28 लिखा हमने, और अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा, ये आएगा 7, ठीक है। और अब हम इसका लिखेंगे कोड, ईयर कोड 20 कितने में कट रहा, पूरा पूरा कट रहा है 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मुझे पूरा करना होता है 7 से डिवाइड। अब देखो 28 पूरा पूरा कट गया और यहाँ पे 5 बचेंगे इससे, 5 रिमाइंडर, 5 यहाँ पे बच गए और 6 11, 4 बच गए यहाँ पे और ये फिर 11 नहीं 7 कट गया पूरा, ठीक है। 4 वहाँ पे बचे थे 10 बच गए, अब ये 3, ठीक है। अब 3 पे क्या होता है, 3 पे होता है वेडनेसडे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए वेडनेसडे, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो इसमें देखिए ये ऐसे दिया होता है, जैसे कि 4 दिसंबर 1987 को फ्राइडे था, तो फिर आगे इसने डेट दे के पूछ लिया कि इसको क्या होगा, ये डेट को क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब हमें 99% तो इसमें वही दिया होता है जो यहाँ पे दिया हुआ ना, ये फ्राइडे, इसको हमें सही दिया होता है। बट कि जो मॉक वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है कि वो अपने लिए मतलब ऐसे फेक कैलेंडर दे देते हैं, और फिर मतलब उसने हमें जितना भी उसने घटा रखा है या ऐड कर रखा है वही हमें उसके हिसाब से यहाँ पे निकालना पड़ता है, ठीक है। तो हम पेपर में होता है हमारा जो रियल एक्चुअल एग्जाम होता है उसमें वहाँ पे राइट देता है 100%, ठीक है। तो हम उसके हिसाब से इसको टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे करेंगे, ठीक है, सीधा इसका निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। तो इसका कैसे निकालेंगे, वही सिंपल 12 प्लस दिसंबर का क्या था, दिसंबर का होगा 5, ठीक है। एक बार फिर से याद करवाता हूँ, 033 614 625 035, ओके प्लस अब इसमें क्या है 9 प्लस अब क्या आएगा, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, कोई वैसे पॉइंट पे जाएगा बट हमें क्या लेना है, 2 लेना हमें, ठीक है। ओके अब इसके आगे हमें लेना है इसका कोड, ठीक है। 20 का क्या आएगा, अब ये बताएगा 6 और इसको 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसको मतलब हमें वैसे ही ऐड कर लें, पूरे के सारे को एक बार ऐड कर लो या फिर अपने आप ऐसे करते रहो, ठीक है। तो चलो इसको पूरे को ऐड करते हैं हम एक बार, 6 और 2 8 और 9 17 और 5 22 और 12 कितने हो गए 34, ठीक है। 34 हो गए, तो इसमें क्या होगा 6 ज़्यादा हो गए, 6 पे क्या होता है सैटरडे, डी ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा सैटरडे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये वैसे सिंपल है, ये तो आप लोग कर लोगे शायद, चलो मैं करवा ही देता हूँ। तो जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, मैंने क्या बताया था अभी कि इसको हमें मान के नहीं चलना है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, इसको हम राइट मान के चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ 21 जून दिया हुआ है यहाँ पर, तो जून का क्या होगा वही 3 दिन के पेयर में रिपीट करो, 033 033 614 4 होगा जून का, 4 प्लस 11 लास्ट डिजिट प्लस, अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आएगा 4 दूनी 8 4 12 और 2 पे 2 आएगा यहाँ पे, प्लस क्या आएगा फिर इसके बाद में कोड आएगा। अब 20 का कितना होता है 6, अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे और 7 से डिवाइड करने के बाद अब देखो इसको ये पूरा पूरा कट गया और ये 6 और 6 12 15, यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। और ये हो गए 3 और ये 9 पे बच गए 2 पे क्या होता है ट्यूसडे, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है ये,
तो इसमें 2 अक्टूबर को ये सेम है, ये तो उसी उस पर, चलो ये भी करवा ही देते हैं आपको, इसको हम राइट मान के चलेंगे, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को 2016 को मैंने पूछा है, तो इसमें देखो हमें क्या देखना होता है, 16 दिया हुआ है, ये क्या है, लीप ईयर है ये, ठीक है। तो लीप ईयर मतलब दो में ही चेंज होता है मंथ में, या तो जनवरी में या फरवरी में, बट वो तो दोनों दिए हुए नहीं, तो हम इसको क्या सिंपल ईयर मान के भी चल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट इसको करते हैं आगे। तो इसको एक, ठीक, अरे कौन सा क्वेश्चन था, 4 था ना। तो चलो अब इसको हम करेंगे जैसे, अरे कौन सा क्वेश्चन था यार, वो 3rd था शायद, 3rd भी नहीं था, ये 5th था। चलो अब इसको करते हैं हम, 1 अक्टूबर दिया हुआ है प्लस, अक्टूबर का क्या होगा, अक्टूबर का होगा 0, ठीक है, प्लस, अभी 16 दिया हुआ है, 16 लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 पे जाएगा प्लस, ये 20 है स्टार्टिंग में, तो इसका भी 6 आएगा। अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 20, और 21 से तो कट जाएंगे सारे। अब 6 बचा, 6 भी क्या है, वही संडे, सॉरी सैटरडे, ठीक है, संडे 0 पे है, ठीक है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये वही सिंपल, ये तो आप लोग कर लोगे शायद, चलो करके देखना इसको, और अपना आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी सेम ही है। चलिए करते हैं, ठीक है, वो तो सेम ही थे। तो इसमें क्या पूछा है कि हाँ ये सिंपल कौन सा दिन होगा, वही सिंपल पूछा है इसमें, तो चलो इसको करके देखते हैं। तो इसको करने के लिए हम वही सिंपल 8 प्लस, जून का क्या होता है 0, 33, 614, 4 होगा प्लस 30 लिखेंगे हम प्लस, अब 4 से काटेंगे तो 28 कटेगा पूरा पूरा, 28 कटेगा तो कितने में, 7 पे कटेगा प्लस, यहाँ पे कितना देगा 20, तो 6 हो जाएगा इसके लिए। अब 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो अब इसको जोड़ेंगे हम, कैसे जोड़ेंगे, देखो 7 से 7 कट के पूरा, 36 है तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, ये 5 हो जाएगा, और ये 13, 13 में 6 पे क्या है सैटरडे, ठीक है, ऐसे होते हैं। ये तो यार एक ही टाइप के क्वेश्चन हो गए सारे, चलो कोई नहीं, करते हैं, आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छी। इसको हमें मान के चलना है कि ये रामेश्वर राइट दिया हुआ, ठीक है। तो चलो अब इसमें हमें निकालना है 13 अक्टूबर का, अक्टूबर का क्या होता है 0 प्लस 9 प्लस 2 प्लस, अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 6/7, ठीक है। अब ये 13 और 9 कितना हो गया 22, और 2 24, और 6 30, 2 एक्स्ट्रा हो गया, 2 पे क्या आता है ट्यूसडे, ट्यूसडे होगा इसका आंसर। चल नेक्स्ट, हाँ चलो इसने बोल दिया है कि इफ द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर देन हाउ इज द फर्स्ट एंड लास्ट डे रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या है कि मतलब, अरे मतलब ये सुनो, ये बोल रहा है कि एक सेकेंड, जैसे कोई लीप ईयर नहीं है, ठीक है, तो उसका फर्स्ट डे क्या होगा और उसका लास्ट डे क्या होगा, ठीक है, उसका सेम डे होगा, ठीक है। सेम डे कैसे होगा, जैसे आप कैलेंडर में देख लेना, जैसे 1 जनवरी को जो डे है ना, वही 31 दिसंबर को भी होगा, सेम डे, ठीक है, ये पूछना चाह रहे हैं। ओके चलो नेक्स्ट, एग्जैक्टली 1 ईयर है जी। तो देखिए नेक्स्ट, ये देखिए कैसे करना होता है ना, इसमें देखिए कि ये एक लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा हिंदी में थोड़ा कम दिख रहा है तो उसके लिए सॉरी। तो मेरे को नहीं, मैं बताता हूँ आपको, इसमें जैसे
ठीक है। तो देन हाउ इज द फर्स्ट एंड लास्ट डे, ये तो कुछ का पहले, सॉरी। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि 1 साल और 2 दिन बाद क्या है, मंगलवार है, ट्यूसडे। तो मतलब 1 साल में कितने दिन होते हैं, अगर वो क्या नहीं है, लीप ईयर नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है ना लीप ईयर नहीं है, तो उसमें 365 दिन तो ये हो गए, प्लस 2 दिन और 3 6 7 हो गई, ठीक है। अब इसको क्या पूछा इसने, आज क्या दिन है, तो हम इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 5 पे जाएगा और फिर +3 यहाँ पे, ये 3 बचेगा इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मंगलवार से हम 3 दिन पीछे जाएंगे तो क्या होगा, क्या बचेगा, देखो जैसे एक सेकेंड, मान लो आज है हमारे पास ट्यूसडे, ठीक है, ये ट्यूसडे यहाँ पे, तो इससे 3 दिन पहले जाना है, 1 2 3, मंडे संडे सैटरडे, तीसरे दिन क्या होगा, सैटरडे। इसका आंसर क्या होगा, सी, सैटरडे। आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है इनने, अब ये देखो 29 महीने, 29 दिन का एक महीना है, ठीक है, ये बोला इसने, एक महीने में 29, ठीक है, दूसरा गुरुवार है 29 तारीख को, ठीक है, 23 तारीख को, 13 तारीख को है दूसरा थर्सडे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 13 को क्या है, थर्सडे है। अब इसने क्या पूछा है फिर, सेकंड लास्ट डे, मतलब लास्ट वाला दिन है उससे एक दिन पहले का, तो हमें पूछा है इसने 28 फरवरी का, ठीक है। फरवरी में ये होते हैं, लीप ईयर होता है तब 29 दिन, ठीक है। तो अभी हमने इसने पूछा, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 7 दिन के बाद ये रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो आज थर्सडे है तो 7 दिन बाद 13 को थर्सडे है, तो 13 में 7 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 20, 20 को भी क्या होगा, थर्सडे होगा, और 27 को भी क्या होगा, थर्सडे होगा, और थर्सडे, और फिर हम एक इसमें जोड़ेंगे, थर्सडे के बाद क्या होता है, फ्राइडे, +1 करेंगे इसमें, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्राइडे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट में। यदि महीने की 5 तारीख को बाद तीसरा रविवार, ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये 5th ऑफ मंथ इज 3rd डे आफ्टर संडे, अब ये 5 तारीख को बोल रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है संडे के बाद तीसरा दिन है, तो ये जैसे ये मान लो संडे था, 1 2 3, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे है यहाँ पे 5 तारीख को, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा इसने, व्हाट इज 15th, 15 तारीख को क्या होगा, इसने ये पूछा है। तो इसमें हम 7 जोड़ेंगे, क्या होगा, 12 पे चले जाएंगे, ठीक है। 12 को क्या होगा, सीधा वेडनेसडे हो जाएगा, 7 दिन के बाद सेम डे हो जाता है, ओके। हमने इसने पूछा है 15 का, तो हम इसके अंदर 3 दिन और जोड़ देंगे, तो इसके देखिए वेडनेसडे के बाद 3 दिन जाएंगे हम, जैसे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, सैटरडे। चलिए नेक्स्ट, इफ टुमारो इज ट्यूसडे, जब मान लो ये आज हो गया, एक सेकेंड, ये आज है और ये कल इसने बता दिया है ट्यूसडे है, तो आज क्या होगा भाई, मंडे होगा आज, ठीक है। इसने पूछा है व्हाट विल आफ्टर 100 डे, 100 दिन के बाद क्या होगा, ये पूछा है इसने। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको देखो हम 100 को 7 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसमें पूरा पूरा क्या कटेगा, 98 है ना इसमें, वो पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 2, तो हम इसके अंदर 2 जोड़ना है, किसके अंदर, मंडे के अंदर। तो ये यहाँ पर मंडे हो गया, मान लो ये मंडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, क्या होगा इसका आंसर, वेडनेसडे, ओके। तो मैं आशा करके चल रहा हूँ आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो अभी देखिए नेक्स्ट है इसका, जॉन ने एक पपी खरीदा, ठीक है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में आपको दिख रहा होगा। जॉन ने एक पपी खरीदा फ्राइडे को, ठीक है, और 21 जनवरी 2022 को खरीदा उसने, ठीक है। इट बिकम एडल्ट ऑन 380 दिन के बाद वो हो गया, ठीक है। तो अभी पूछ रहा है कि कौन सा दिन था उस दिन,
जब वो एडल्ट हुआ, ठीक है। तो अब इसको ऐसे करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हम जैसे 7, ये 5 पे कटेगा, ये 28 पे कटेगा, +2 बचेगा इसमें, ठीक है। तो हम इसमें 2 ऐड करेंगे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसका आंसर क्या होगा? बी, संडे। चलो नेक्स्ट, इफ 7 days थर्ड डे अर्लियर देन फ्राइडे। अब ये बोल रही है इसने 7वां दिन किसी महीने का, कोई भी महीना मान सकते हैं इसको, ठीक है। 7th डे है ना, वो क्या है? शुक्रवार से 3 दिन पहले। जैसे मान लो ये फ्राइडे है, ये थर्सडे और ये वेडनेसडे, ठीक है। इससे 3 दिन पहले 1 2 3 ट्यूसडे होगा। 7 तारीख को क्या है? ट्यूसडे, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला है कि ये है, ठीक है। अब इसने व्हाट इज 20 तारीख को क्या होगा, इसने ये पूछ लिया सीधा। तो हमें पता है कि 7 को ये है, 14 को भी यही होगा और 21 को फिर यही होगा। एक दिन पहले आ जाएंगे, एक माइनस कर देंगे, मंडे हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक तरीके से वो कर सकते हैं, चलो उससे देख लेते हैं। हाँ, एक सेकेंड। इस दूसरा तरीका है इसका कि जैसे 7 तारीख को इसने बता दिया कि क्या है, कहाँ क्वेश्चन ही होगा शायद हमारा, यही था। जैसे इसने बोल दिया कि फ्राइडे है 7 तारीख को, 7 तारीख को फ्राइडे से 3 दिन पहले का क्या होगा, ट्यूसडे, ये तो बता दिया था, ये तो सेम ही रहेगा। अब हमें निकालना है 20 का, 20 को क्या होगा, ठीक है। तो हम ऐसे चले जाएंगे सीधा सीधा, 7 पे, फिर 14 को भी यही होगा सेम, ठीक है। 21 को भी सेम यही होगा। अब माइनस किया था उसमें, बट हम क्या करेंगे, इसमें 14 में ही क्या ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे, ठीक है। बट वो लॉन्ग हो जाएगा, बट ये तो मतलब पहले वाला ही सही है, ये थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, पहले वाले से कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आफ्टर 36 days इट विल बी संडे, व्हाट इज डे टुडे। अब इसने ये बोल दिया है कि आज क्या है, इन्हें क्या बोला कि 36 दिन बाद क्या है, संडे है। तो आज क्या होगा? तो ये सिंपल है, तो सिंपल कैसे, देखो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे हम, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 पे क्या होता है, 1 पे होता है हमारा मंडे, ठीक है। इसने पूछा है आज क्या है, इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। इसका मतलब पहले क्या था, संडे था पहले, ठीक है। संडे में 1 जुड़ेगा तभी तो क्या होगा, नहीं सैटरडे था, सॉरी सैटरडे आएगा, क्योंकि उसमें 1 ऐड हुआ है ना, रिमाइंडर तो उसमें ऐड हुआ है, तभी 1 आएगा, ठीक है। इसमें 1 आएगा, 1 आएगा इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सी होगा, इसमें सैटरडे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इसने बोल दिया है कि 10 दिन पहले संडे था, ठीक है। 10 दिन पहले संडे, और ये तो कुछ दूसरे में लिख दिया हमने, एक सेकंड। अब ये बोल रहा है कि 10 दिन पहले संडे था और 6 दिन बाद ट्यूसडे है, ठीक है। यार ये तो बहुत ही सिंपल है, हम इस लाइन को लेके चलेंगे, देखो 6 दिन के बाद क्या है, ट्यूसडे है, ठीक है। और हमें पता है कि 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे, रिपीट होगा 7 दिन के बाद। तो आज क्या होगा, आज भी वेडनेसडे ही होगा, आंसर ई, ओके। चलो नेक्स्ट। अभी इसने बोल दिया कि 31 जनवरी 2022 को मंडे था, तो 100 साल बाद सेम डेट को क्या होगा, इसने ये पूछ लिया।
तो इसको कैसे करेंगे देखो, इसको हम करेंगे, एक सेकंड। हाँ मतलब सिंपल है देखो, अब हमें निकालना है 100 साल पहले का। तो इसकी क्या लिखेंगे, 31 जनवरी 2022, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम, नहीं इसमें से मैं एक कम करना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1922 हो जाएगा, ठीक है। तो वही लगा देंगे, हमने पहले किया था वैसे ही, ठीक है। तो आई होप आप कर लेंगे, तो सिंपल ही है, बस थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का दे रखा है थोड़ा चक्कर, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब देखो ये लास्ट वाले आ गए हैं, कैलेंडर रिपीट वाला। तो इसको देखो कैसे करते हैं। अब ये इसने वैसे पूछ लिया कि 2009 का कैलेंडर है ना, वो कब मैच करेगा, किस ईयर के साथ मैच करेगा। तो अब देखो इसको करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं और 4 से डिवाइड करना है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। और रिमाइंडर 1 बचने के बाद कितना ऐड करना होता है, आपको याद हो तो स्टार्टिंग में हमें 6 ऐड करना पड़ता है। कितना ऐड करना पड़ता है, 6। तो इसमें एक सेकंड, इसमें हम 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2015, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब मेरे एक सेकंड फिर से बता देता हूँ आपको। अगर रिमाइंडर 1 होता है तो उसमें हमें 6 ऐड करना होता है, और रिमाइंडर 2 या 3 होता है उसमें हमें 11 ऐड करना होता है, और रिमाइंडर 0 होता है तो हमें 28 ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तब वो कैलेंडर में पता लग जाता है कि कब रिपीट होगा। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके अब कंप्लीट हो गए। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन आते हैं जिस भी टाइप के एसएससी में और भी एग्जाम्स में, वो सारे करवा दिए हैं। तो यहाँ भी समाप्त करते हैं हमारे क्लास को। अगर आपको अच्छा लगे और तो आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, कोई डाउट आता है, कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।